आदाब, मैं हूँ वारिफ और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त लोकसभा चुनाव का आगाज़ शुरू हो गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दें कि गाज़ीपुर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार पारसनाथ राय को किया है, वहीं सपा ने बसपा के अफजल अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में बसपा ने भी अला है जिसको उमेश सिंह को पत्ता दिया है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है और 10 साल मोदी जी का विकास हुआ है या नहीं हुआ है इनके क्षेत्र जमनिया कस्बा में। सैयद खान वारसी जी, देखिए, ऐसा है कि प्रत्याशी तो सांसदी का हो चाहे विधायकी का हो, कोई भी हो सकता है जी, लेकिन विकास और विकास का मुद्दा जी, ये आम जनता की सोच होती है। और विकास होना और विकास न होना ये तो आपको भी नज़र आ रहा है। जी, जी, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। सांसद में बैठ के सांसद सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, और उसके बाद दूसरी सुरक्षा जो होती है माता बहनों की है। और इस पर जो विकास अच्छा करेगा और जो बेरोज़गारी दूर करेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल, इजहार ख्याल है कि पार्टी तो एक राष्ट्रीय पार्टी होती है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनता उसी को एक्सेप्ट करती है जो इन गरीब मिस्किनों को, दबे कुचले वर्गों को और विकास को आगे लेके जाता है, राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करते हुए जो ऐसे प्रत्याशी होंगे, बेशक सारी जनता उनको वोट देगी। मेरा ख्याल इजहार ये है। और पर्टिकुलर किसी एक और दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है। प्रत्याशी जब आते हैं मैदान में तो उनकी सोच, उनकी थिंक, उनका कर्तव्य नज़र आता है, उस हिसाब से जनता वोट देती है। तो अभी गाजीपुर में 3 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक प्रत्याशी को अच्छा या किसी एक प्रत्याशी को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। प्रत्याशी जनता के सामने आएंगे, अपने मैनिफेस्टो लेके आएंगे, अपनी अपनी बातों को लेके आएंगे, जनता देखेगी, आगे विकास का भी देखेगी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी देखेगी, उस हिसाब से वोट करेगी। 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए, उससे पहले कांग्रेस भी थी और मैंने आपको बार बार कहा, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्तिगत और एक चीज़ को नहीं आगे ले जाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसमें ज़्यादा इस वक्त माहौल जो दुनिया का चल रहा है, उस दुनिया के माहौल में भारत की राष्ट्रीय और सुरक्षा किसके यहाँ पार्टी की सत्ता होने पर हम सुरक्षित महसूस करें, ऐसे लोगों को चुनने का जहाँ तक अधिकार, मताधिकार वोटों को होगा। और भारत की सभ्यता और संस्कृति भी उस पर ज़्यादा असर करती है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और इस चीज़ को भी आगे ध्यान रखना चाहिए। पिछले कांग्रेस थी, इसमें भाजपा के 10 साल पूरे हो गए, तो इसमें आपके जमनिया में, कस्बे में क्या क्या मतलब लोगों को सरकारी योजनाएँ कुछ मिली? जमानिया मदन बनारस है जी, और यहाँ पर चाहे सत्ता कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम हमेशा से एक रूप ही रहे हैं। पावर किसी के पास भी हो, लेकिन एक दूसरे की जनता में सम्मान करते हैं, और सबका अगर अच्छा जेन्युइन काम है तो वो वर्क करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि हो। ये हमने अपने उसमें देखा है, जहाँ पर अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा लोग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छाई वही है जहाँ लोग एक दूसरे से मिल के रहें। तो यहाँ की जनता सबसे अच्छे तरीके से रही है, और रिकॉर्ड भी है गाज़ीपुर जनपद में जमानिया टाउन का एक अपना इतिहास रहा है कि यहाँ के सारे लोग एक प्लेटफार्म पर रहे हैं। कभी भी कैसो मानसिकता या तुष्टिकरण की नीति आई है, लेकिन सब्र के साथ सबने एक साथ अपना जो है सहयोग करते हुए हर चीज़ को खूबसूरत अंदाज में उसको जो है तय किया है। और कहीं ऐसी भावना नहीं आई है, जातिवाद की भी नहीं आई है, क्षेत्रवाद की भी नहीं आई है, संप्रदायवाद की भी नहीं आई है, तुष्टिकरण की भी नहीं आई है, और ऊंचे नीचे की भी नहीं आई है। जो अच्छा है सारे लोगों के लिए अच्छा है, जो समाज के लिए बेहतर काम करता है उसको सब सम्मान करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। देखिए, पार्टी का होना मुनासिब नहीं होता, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का विकास कितना बेहतरीन हो सकता है, ये ऐसे में क्या माना है कि 2024 में नहीं, ये आपका ख्याल हो सकता है, ये आपका ख्याल हो सकता है, ये आपका ख्याल हो नहीं, ये आपका ख्याल हो सकता है, ये जनता तय करती है। अच्छा, ये तो जनता तय करती है। अब जनता नहीं, जनता तय करती है। व्यक्तिगत किसी 2-4 की टिप्पणी से कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ये जब जनता वोट देगी, उस हिसाब से क्या माहौल होगा, कैसे जनता के प्रतिनिधि आ रहे हैं, कैसे कैसे विकास का मुद्दा इजहार ख्याल करेंगे, लोग उनको कैसे पसंद करेंगे, ये तो आगे का मसला है। जी, आपको बता, इससे ज़्यादा मैं मैं खुर्शीद सिद्दीकी,
लोकसभा का चुनाव का बिगुल भी बच चुका है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार रख भी दिए हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र के आपके गाजीपुर से भाजपा ने पारसनाथ राय को दिया है टिकट और सपा ने अफजल अंसारी को और बसपा जो है उमेश सिंह को। तो ऐसे में अब 2024 जो चुनाव है, आपको 1 जून को वोटिंग होनी है, क्या लगता है? यहाँ से चुनाव अफजल अंसारी का पक्का है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बीजेपी ने डम्मी कैंडिडेट दे दिया है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि बस किसी तरह हमारा कैंडिडेट लड़े, और वो उसने वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी ने खुद। और अफजल अंसारी भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसे में जिस बीजेपी ने जो कैंडिडेट पारसनाथ राय को दिया है वो शिक्षा से भी आते हैं। मनोज जी के जो 5 साल विकास जो 14 में लोग बता रहे थे कि जो 5 साल मनोज सिन्हा जी के विकास में हुए हैं, उसको लेकर उनके करीबी भी ये माने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता से उनका कोई लगाव नहीं रहा है, न पार्टी वाले उनको कुछ जान रहे हैं। हमारी तो कई कार्यकर्ताओं से बात हुई, कह रहे हैं कि भैया ये कौन कैंडिडेट दे दिया गया है, तो वाक ओवर पहले ही अफजल अंसारी को मिल गया है। तो ये नहीं है। मनोज सिन्हा जी खुद अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका सुनिश्चित चुनाव निकलना था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन, क्या लगता है 2024 में कौन रहेगा आगे? मोदी रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फिर मोदी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी, वही हमारे साथ एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी मिल गए हैं जमनिया में, हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी, अरविंद कुमार, भारतीय जिलाध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ और ब्यूरो चीफ समाचार ज्योति। सर, देखा जाए कि लोकसभा आगामी चुनाव का जो बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां जो लोगों को उम्मीदवार अपने घोषित किया है। गाजीपुर में भाजपा से पारसनाथ राय को दिया है और सपा ने पहले ही अपना उम्मीदवार बसपा के सांसद अफजल अंसारी को उतारा था मैदान, और उमेश सिंह को बीएसपी ने उठाया है। क्या कहेंगे? वैसे चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे जो हमारे सपा के अफजल अंसारी हैं, उनको काफ़ी सुख भी है उनका, प्लस उनके साथ ये है कि अनुभव भी है, और अनुभव हमेशा काम करता है। और ये जो चुनावी समर गाजीपुर का होगा, उसमें स्थिति का जो आकलन किया जा रहा है, अभी उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। समयगत प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन का विचार होता है, उनकी सोच होती है। जी, ऐसे में भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या आपको हकीकत लग रही है, हो पाएंगे? 400 पार की स्थिति बनना या ना बनना वो तो अलग क्या विषय है, लेकिन जो अभी विपक्षी दलों में जो एकजुटता का स्थिति है वह उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस स्थिति में मोदी जी की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन फिर भी विकास के मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर जनता कब कहाँ किस करवट बैठ जाए, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ऐसे में क्या लगता है, एनडीए है एक इंडिया गठबंधन, तो अब के 2024 में किसी कौन पीएम होगा? एनडीए की स्थिति सही है अभी, और एनडीए की स्थिति मजबूत है, और उस स्थिति में मोदी जी का पलड़ा भी तो भारी लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको कि जनता जनार्दन है, उनकी सोच है, और अकस्मात कुछ भी हो सकता है राजनीति में। 10 सालों में देखा जाए 5 साल आपके क्या नाम है एलजी मनोज सिन्हा जी सांसद भी रहे हैं, आपके विकास हुए हैं। उसके बाद अफजल अंसारी भी बसपा से रहे हुए हैं। क्या विकास हुए हैं 10 साल में? मोदी जी की पीएम थे। विकास के कार्य की स्थिति का आकलन किया जाए तो अब विकास तो मान लिया जाए नारा है विकास का, विकासवाद का अपना सब लोग अपना अपना स्लोगन देते हैं, लेकिन जनता उसको सब महसूस कर रही है, और हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। और आगामी जो 2024 का चुनाव है वह उसी का दूरगामी परिणाम होगा। जी, ऐसे में लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जमनिया कस्बा मुस्लिम क्षेत्र है ये, ऐसे में मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जो आपके मऊ से
5 बार विधायक भी रहे। ऐसे में यहाँ की जैसे मुसलमान जो है गाजीपुर के, क्या लगता है आप, एक कैंडिडेट अफजल अंसारी हैं सपा से और एक हैं पारसनाथ राय, तो दोनों के बारे में क्या यहाँ की जनता कुछ चर्चाएं होती होंगी? यहाँ कैंडिडेट को जानते यहाँ हैं की जनता के बीच एक चीज़, मनोज सिन्हा जी होते तो कुछ रिजल्ट कुछ अलग होता। जी। और अफजल अंसारी जी हैं, अफजल अंसारी जी के साथ सिंपैथी भी है, लोगों की सिंपैथी तो रहेगी ही, और वो सिंपैथी हो सकता है चुनावी समर को कुछ अलग रुख दे दे। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी समय आने दिया जाए, फिर चर्चा पर चर्चाएं होती रहेंगी, उसके बाद निष्कर्ष स्वतः निकल महंगाई जाएगा। पे क्या कहेंगे? जो इस महंगाई को लेकर जनता क्या सोचती है यहाँ की? आप क्षेत्र में रहते हैं। महंगाई तो क्या वास्तव में लोगों के जेब से पर भारी पड़ रहा है, और महंगाई की स्थिति से जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबका है उस पर काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी उसको झेल रहे हैं लोग, और इंतज़ार है लोगों को कि आगामी चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन हो। मतलब क्या लगता है कि बदलाव होगा या यही बस यहाँ का? गाजीपुर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। गाजीपुर क्षेत्र की स्थिति में क्या भाजपा है, बसपा है या सपा है, कौन निकालेगा यहाँ? हर दृष्टिकोण से अभी मैंने कहा ना कि अनुभव काम करता है और रसूख काम करता है चुनाव में। तो अभी क्या लगता है किसका पल्ला अभी भारी है? तो सपा का पलड़ा तो ठीक ही जा रहा है। जी। मतलब पारसनाथ राय जो हैं कैंडिडेट है भाजपा के, उनको आप जानते हैं पूरा? नहीं, अननोन है, अननोन छवि है, सबके लिए अननोन छवि है। अच्छा, अभी मतलब वो नहीं शिक्षा से हैं भाई, जखनिया क्षेत्र से आते हैं भी हैं, इसलिए तो मतलब अभी अननोन छवि हैं, जनता के बीच नहीं है वो, और ये तो जनता के बीच है, चर्चित परिवार है, चर्चित चेहरा है, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। शुक्रिया। और गाजीपुर से देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ फारसी की रिपोर्ट।